सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 11 क्षेत्रमिति प्रश्न 11.1 पढ़ेंगे। इसमें क्षेत्रमिति में आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल तथा वृत्त की परिधि और वृत्त के परिमाप के सूत्र के विभिन्न पिछली 6ठी क्लास में अध्ययन किया था। आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत का माप दिया हुआ है। मतलब एक तो दीर्घ वर्गाकार आकृति ये वाली वर्ग और दूसरी दीर्घ की ये आयताकार, इनके परिमाप क्या है, समान है। तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा हमें देखना है। तो दिया हुआ है वर्गाकार खेत की भुजा कितनी देर की है 60 मीटर तथा आयताकार खेत की भुजा कितनी देर की है 80 मीटर। तो वर्ग की भुजा देर की 60 मीटर तथा आयताकार खेत की इसकी लंबाई देर की है 60 मीटर। हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो ये क्या रखा है प्रश्न में, आयत का परिमाप तथा वर्ग का परिमाप क्या होगा बराबर। आयत के परिमाप सूत्र क्या था 2 कोष्टक L + B बराबर वर्ग का परिमाप सूत्र क्या था 4 × भुजा। 2 की जगह 2 कोष्टक L का मान कितना है 80 मीटर, तो 80 मीटर तथा चौड़ाई का मान नहीं दे रखा है। इसका मतलब चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे B बराबर 4 की जगह 4 × भुजा। वर्ग की भुजा कितनी देर की है 60 मीटर, तो 60 से गुणा किया। कोष्टक खोलेंगे 2 का 80 से गुणा होगा 160, 2 का 20 से गुणा होगा 2B, 4 का 60 से गुणा होगा 240। 160 को पक्षांतर करेंगे तो 2B बराबर 240 - 160, तो 2B बराबर 80। B का मान निकालेंगे 80/2 यानी B का मान कितना आ गया 40। यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 40। अब अगर लंबाई और चौड़ाई आ गई दे रखी है हमें, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र कहता है भुजा स्क्वायर या भुजा × भुजा। 60 का स्क्वायर करेंगे, 60 का 60 से गुणा करेंगे 6 × 36, 1 0 का 1 0 से गुणा होगा तो 2 0, तो 3600 मीटर स्क्वायर किसका आया वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आया। इसी प्रकार आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना तो होगा लंबाई × चौड़ाई। लंबाई कितनी आई 80 मीटर, चौड़ाई कितनी आई 40 मीटर। गुणा करेंगे 1 0 का 1 0 से गुणा करेंगे 2 0, 8 चौक 32 और क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी मीटर स्क्वायर। अब हमें देखना 3600 मीटर स्क्वायर अधिक है या 3200 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो 3600 मीटर स्क्वायर क्या है अधिक, अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा। प्रश्न संख्या 2, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए माप का एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक मकान बना रही है और घर के चारों ओर बगीचा विकसित किया है। 55 रुपये वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक वर्गाकार ये प्लॉट है, इसकी भुजा कितनी देर की है 25 मीटर। इसके अंदर एक घर बनाना है, तो घर की लंबाई कितनी देर की है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी देर की है 15 मीटर। हमें इस वर्गाकार खेत में बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से इस घर के क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा घटाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा ये बगीचे का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी प्रकार वर्गाकार प्लॉट की भुजा देखी 25 मीटर, तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है 25 मीटर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, इस वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया 625 मीटर स्क्वायर। घर की लंबाई कितनी देर की है 20 मीटर तथा घर की चौड़ाई कितनी देर की है 15 मीटर। तो घर का हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई × चौड़ाई 20 × 15 यानी 300 मीटर स्क्वायर। हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से घर के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो 625 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 325 मीटर स्क्वायर। यानी इस बगीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में दिया हुआ है 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित कराना है। मतलब बगीचे के अंदर घास लगानी है, तो कितना खर्चा आ रहा है मिट्टी डलवानी है। तो 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित कराने का है
1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित कराने का व्यय कितना आ रहा है? 55 रुपये आ रहा है। और क्षेत्रफल कितना है? 325 मीटर स्क्वायर। तो 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित कराने का व्यय कितना है? 55 इंटू 325। 55 का 325 से गुणा करेंगे 17,875 रुपये का कुल बगीचे का खर्चा आएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, एक बगीचे का आधार का मध्य में आयताकार है, किनारे पर अर्धवर्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दे रखी है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी है। ये क्या है? इसका व्यास दे रखा है 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 7 की आधी 3.5। ये भी कितनी हो जाएगी? 3.5। तो 20 में से यहाँ पे भी 3.5 घटाएंगे, यहाँ पे भी 3.5 करेंगे, तो इस आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर जाएगी, कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी आ गई है? 7 है ये। तो अब हम देखते हैं कुल लंबाई कितनी दे रखी है आकृति की? 20 मीटर। अर्धवर्त का व्यास कितना दे रखा है? 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास जो होता है ना, ये वृत्ताकार व्यास ये पूरा होता है अर्धवर्त का, इसकी अगर त्रिज्या निकालनी तो आधी करनी पड़ेगी। तो 7/2 बराबर 3.5 मीटर। 2 आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई 2 नहीं है, तो लंबाई बराबर क्या होगी? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितनी हो जाएगी? 20 में से 7 जाएंगे, 3.5 और 3.5 कितने हो गए? 7। 20 में से 7 गए 13 मीटर। तो आयताकार भाग की लंबाई कितनी आ गई? 13 मीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? 7 मीटर। क्षेत्रफल निकालना, लंबाई इंटू चौड़ाई, 13 इंटू 7, 13 7 91 मीटर स्क्वायर। अब दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आधा वृत्त यहाँ पे भी है और आधा वृत्त यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम चाहे तो पाई आर, दो आधे वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। और कितने आधे वर्ग है? 2 है, तो 2 से गुणा करना है, 2 से 2 कट गए, तो पीछे बचेगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 3.5, आर स्क्वायर है तो 3.5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। अब बगीचे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? आयताकार भाग का क्षेत्रफल था 91 मीटर स्क्वायर और दोनों अर्धवर्ग का क्षेत्रफल बताया था 38.5 मीटर स्क्वायर, जोड़ेंगे कितना आएगा? 129.5 मीटर स्क्वायर। अतः अब दोनों का परिमाप निकालना है, तो दोनों अर्धवर्ग का परिमाप निकालेंगे। आधा आधा कितना हो गया? 1। तो वृत्त का परिमाप कितना था? 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 की जगह 2 इंटू का मान 22/7 इंटू 3.5 या 22/7 3.14 रखेंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा? 22 मीटर। 7 से कट गया 35, 5 बार, पॉइंट नीचे आया 10, 2 से कट गया वापस, पीछे तक बचेगा 22 मीटर। अब आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप तो अपने पास आई है 22 प्लस 13 प्लस 13, यानी कुल कितना परिमाप आ जाएगा इस आकृति का? 48 परिमाप। कैसे? इस भाग का और इस भाग का कितना आ गया? 22, ये भी 13 और ये भी कितना आ गया? 13, तो कुल परिमाप कितना आएगा? 48 मीटर। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल के आकार का समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो जब ये मैं एक समांतर चतुर्भुज टाइल का आकार दे रखा है 24 और 10, लेकिन जो क्षेत्रफल दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? ये क्या दे रखी है? सेंटीमीटर में मीटर में बदलना पड़ेगा। तो टाइल का आधार की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0.24 मीटर। और टाइल की संगत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.10 मीटर आ जाएगा। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन टाइल की आकृति कैसे देगी? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो 0.24 का 0.10 से गुणा करेंगे, 0.024
फर्श को ढकने के लिए टाइलों की संख्या निकालनी। जब भी हमें टाइलों की संख्या निकालनी है तो फर्श का क्षेत्रफल बट्टा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या देगा 1080 बट्टा टाइल का क्षेत्रफल कितना आया था 0.024 भाग देंगे कितना आएगा 45,000 टाइलें। अतः फर्श को ढकने के लिए कितना चाहिए कोई टाइलें 45,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है एक चिट्टी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के बोझे पदार्थ के टुकड़े को चारों ओर घुमा रही तो बोझे पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चिट्टी का लंबा चक्र पड़ेगा। स्मरण रखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr जहाँ वृत्त की त्रिज्या की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें 3 प्रश्न है 5 में ए हम करवा रहे हैं लेकिन बी और सी गृह कार्य के रूप में करना है। तो हमें देखना जब भी हमें चिट्टी चारों तरफ घूम रही है इसका मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है परिमाप। तो ये पूरी देर की 2.8 मीटर क्या है ये व्यास। हमें त्रिज्या निकालने फॉर्मूला क्या होता है व्यास बराबर त्रिज्या बट्टा त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। व्यास कितना है 2.8 2.8 में 2 का भाग देंगे 1.4 सेंटीमीटर। और अर्धवर्त का परिमाप सूत्र क्या होता है पाई आर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है ये पाई आर होता है। ठीक है तो 22/7 इंटू 1.4 पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 10 7 से कट जाएगा 14 2 बार 22 का 2 से कटोगे 44/10 44 में 10 का भाग देंगे 4.4 सेंटीमीटर। अब चिट्टी द्वारा चलेगी कुल दूरी कितनी होगी अर्धवर्त का परिमाप प्लस व्यास। अब यहाँ से यहाँ तक तो कितना आया पाई आर और आगे ये कितनी हो जाएगी 2r यानी व्यास। तो 4.4 प्लस 2.8 यानी 7.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 5वें का बी और सी गृह कार्य के रूप में करना है। चिट्टी यहाँ से लेके भोजन को लेके घूम रही है वापस यहाँ लेके यहाँ से वापस ये घूम के आएगी तो अपने को इसका परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे ये कितना हो जाएगा पाई आर ये कितना हो जाएगा 1.5 ये कितना हो जाएगा 1.5 और ये कितना हो जाएगा 2.8। तो पहले पाई आर का मान निकालना है फिर 1.5 2.8 और 1.5 जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये पूरा एक निकालेंगे अर्धवर्त का परिमाप आ जाएगा पाई आर उसमें 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा इसका पूरा परिमाप आ जाएगा। धन्यवाद।